क्या है, पर मुझे 10 बार इन्होंने मेरा टेस्ट लिया है, 10 बार मुझे मशीन में डाला है। तो संगत जी जब बाहर आए, अभी मम्मा के हम जो हैं वो जो कपड़े हैं वो चेंज ही करवा रहे थे, तो फिर से डॉक्टर ने बुलाया कि नहीं, इनका दोबारा से टेस्ट होगा। तो संगत जी मम्मा को दूसरी बार फिर से उसी गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी, रूहानी आंटी जी, मैं गुरुपा की बेटी जम्मू से आज अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के समक्ष बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुपा का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। आज का जो मेरा सत्संग है वो पूरा का पूरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुपा ने इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो है वो अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपने पूरे परिवार को दी है। उसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में शेयर किया था कि मम्मा गुरुपा की बहन, गुरुपा ने अपनी बहन को बुलावा भेजा है अपने दरबार के लिए। तो वो जो है वो डेली के लिए चले गए थे। तो जब लास्ट टाइम हम दिल्ली के लिए आए थे तो जो हमारी ट्रेन थी वो टाइम पे नहीं आई थी। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। गुरुपा ने जो है वो बिल्कुल टाइम पे ट्रेन जो है मम्मा उनको ट्रेन मिल गई और बिल्कुल टाइम पे जो है वो दिल्ली पहुंच गए। उसके लिए शुक्राना। और रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं, गुरुपा बिल्कुल अंग संग थे अपनी बहन के। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी, लख लख बार शुक्राना। जिस दिन वो दिल्ली पहुँचे उस दिन वो वेडनेसडे था, तो उस दिन तो वो बड़े मंदिर जा ही नहीं सकते थे। पर नेक्स्ट डे थर्सडे वाले दिन जो है वो गुरुपा ने बुलावा भेजा था अपनी बहन को अपने दरबार के लिए। तो जब मैंने गुरुपा से एक अरदास की थी कि इस बार क्योंकि मम्मा जब भी बड़े मंदिर जाते हैं तो वो मंडे को ही मोस्ट ऑफ द टाइम गए हुए हैं। कभी वो थर्सडे वाले दिन अगर गए भी हैं तो वो उन्होंने कभी चार संगत के साथ बैठ के लंगर नहीं किया है। तो ये मम्मा का भी मन था और हमारा भी था कि अगर गुरुपा ने इस बार थर्सडे का बुलावा भेजा है तो गुरुपा अपनी बहन को अपने दरबार में बिठा के ही लंगर करवाएं और अपनी चार संगत के साथ ही लंगर करवाएं। तो गुरुपा से हम मतलब मेरा भी था मन और मम्मा का भी था मन में कि गुरुपा जब अगर इस बार बुलाया है तो वो अपने पास मम्मा को बहुत टाइम तक बिठाएं। और वही बात है ना कि अगर हम गुरुपा से कुछ मांगते हैं या गुरुपा को कुछ अरदास करते हैं या गुरुपा से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो गुरुपा उसको जो है वो पूरा ज़रूर करते हैं। तो वैसा ही हुआ। इस बार जो मम्मा और हैं वो जल्दी ही बड़े मंदिर के लिए निकल गए थे और वो नियर अबाउट 4 o'clock 4:15 तक वो बड़े मंदिर पहुंच गए थे संगत जी। तो गुरुपा ने जो है वो मम्मा को बहुत टाइम पहले तो उनको बाहर जो शिवजी जी की वो है मूर्ति है वहाँ उसके पास बिठाया। फिर गुरुपा ने अपनी बहन को जो है दरबार में भी जो है बिठाया। बहुत टाइम तक बिठाया क्योंकि मम्मा का मन था और हमारा भी मन था कि मम्मा इस बार बड़े मंदिर बहुत देर तक बैठे, गुरुपा के सामने बैठे और गुरुपा से ढेर सारी बातें करें। तो गुरुपा ने वैसा ही किया, अपनी बहन को अपने सामने बिठाया और बहुत टाइम तक बिठाया। नियर अबाउट बाहर उनको जो है वो 15-20 मिनट बिठाया होगा और अंदर भी दरबार के अंदर भी बहुत टाइम तक बिठाया और बिल्कुल आगे बिठाया संगत जी मम्मा को। उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। मम्मा की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा जी, आपकी बहन की तरफ से भी शुक्राना स्वीकार करना और अपने पूरे परिवार की तरफ से ये शुक्राना स्वीकार करना कि हमारे मन में जो था आपने उसको पूरा किया। उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा जी, लख लख बार शुक्राना कि आप एक हर पल जो है वो आप बात सुनते हो और हर पल उस बात को पूरा भी करते हो। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी फिर जो है
जैसे ही क्योंकि एक और गुरुपा ने मेरे भाई को ब्लेसिंग्स दी है। वो मैं अभी सत्संग में शेयर नहीं कर सकती हूँ। पर जैसे ही वो जो है मैं उसको बोलूँगी वो सत्संग ही है। वो शुक्राना ही है गुरुपा का। जैसे ही वो जो गुरुपा ने मेरे भाई को ब्लेसिंग दी है, अगर जैसे ही वो ब्लेसिंग कहते गुरुपा ने खुद ही भी बोला है ना, जब तक आपका काम पूरा नहीं होता है आप तब तक शेयर नहीं करना। पर जैसे ही वो काम, क्योंकि गुरुपा ने वो ब्लेसिंग दी है, तो गुरुपा का जब भी वो आदेश होगा, जब वो ब्लेसिंग पूरी होगी, तो वो मैं वो वाला शुक्राना भी इसी चैनल पे, रूहानी आंटी के चैनल पे और अपने पूरे संगत परिवार के साथ वो भी शेयर करूँगी। क्योंकि वो ब्लेसिंग्स भी बहुत अ, कम लोगों को मिलती है। तो आई थिंक गुरुपा ने जो गुरुपा का बेटा है जो मेरा भाई, तो उसके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, तभी वो गुरुपा उसको ऐसी वाली ब्लेसिंग दे रहे हैं। बस गुरुपा जी, आपने जैसे अभी तक अपनी बहन की बाँह पकड़ी हुई है, अपने इस परिवार की बाँह पकड़ी हुई है, वैसे ही पकड़ के रखना। हाँ, गुरुपा तो परीक्षा लेते हैं, बहुत सारी लेते हैं, पर उस परीक्षा में गुरुपा ही पास करवाते हैं। हमने तो पहले ही बोल के रखा हुआ है कि गुरुपा, जो करना है आपने करना है, आपको जितनी परीक्षा लेनी है ले लो, पर हम आपके बच्चे हैं, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारा कोई नहीं है आपके सिवा, आप हमें बहुत मुश्किल से मिले हो गुरुपा जी। अब हम आपको छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते हैं। आपको जितनी परीक्षा लेनी है हमारी ले लो। आपको जो करना है, जितना नींबू की तरह हमें निचोड़ना है हमें निचोड़ दो। पर हमें इतना पता है कि अगर आप परीक्षा ले रहे हो ना, तो उस परीक्षा में पास भी आप ही करवा रहे हो। तो उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मम्मा का जो टेस्ट था वो फ्राइडे को होना था। पर उसमें भी क्या हुआ संगत जी, कि आज तक हमें अभी 1.5 ईयर हो गया है डेली जाते हुए, मम्मा का टेस्ट करवाते हुए। बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मम्मा का जो टेस्ट है वो 2 टाइम्स हुआ। पहले जो टेस्ट हुआ उसमें भी मम्मा को 1-1.5 घंटा लगा। तो जब 1-1.5 घंटा लगा तो बाहर आए, हमने सोचा हो गया होगा। क्योंकि मम्मा की जो अपॉइंटमेंट थी बहुत अर्ली मॉर्निंग थी, नियर अबाउट 8 o'clock उनको बुलाया गया था हॉस्पिटल में। बट उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जैसे ही वो टेस्ट, क्योंकि टेस्ट जब हुआ तो इतना टाइम नहीं लगता है। अ, अ, जब उनको उस रूम के अंदर लिया जाता है तो इतना टाइम नहीं लगता है संगत जी, हार्डली 1 आवर लगता है। पर उस दिन क्या हुआ संगत जी, कि उनको 1.5 आवर लग गया। जब मम्मा को बाहर बुलाया हमने, जब बाहर आए तो हमने बोला मम्मा आपको इतना टाइम क्यों लगा। तो मम्मा ने बोला कि इस बार तो इन्होंने मेरा 10 बार मुझे मशीन में डाला है। आई डोंट नो क्यों डाला है, क्या है, पर मुझे 10 बार इन्होंने मेरा टेस्ट लिया है, 10 बार मुझे मशीन में डाला है। तो संगत जी, जब बाहर आए, अभी मम्मा के हम जो हैं वो जो कपड़े हैं वो चेंज ही करवा रहे थे। तो फिर से डॉक्टर ने बुलाया कि नहीं, इनका दोबारा से टेस्ट होगा। तो संगत जी, मम्मा को दूसरी बार फिर से उसी स्कैन वाले रूम में बुलाया गया और मम्मा का दोबारा से फिर टेस्ट हुआ। वो भी उसी टाइम पे, मतलब एक एक घंटा लग गया उस टेस्ट में भी। तो पता नहीं, हम लोग परेशान हो रहे थे, हम लोग बहुत टेंशन ले रहे थे, पता नहीं क्यों बार बार टेस्ट हो रहा है। पर हमने तो छोड़ के रखा हुआ है सब कुछ गुरुपा पे। हमने तो पूरा का पूरा सरेंडर कर दिया गुरुपा पे। क्योंकि गुरुपा ने इसके पीछे भी कुछ मम्मा का कष्ट कटवा रहे होंगे, इसलिए उनका 2 बार टेस्ट हुआ। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि आपने अपनी बहन का कोई कष्ट कटवाया होगा, तभी आपने उनको 2 बार जो है वो उस रूम के अंदर लिया। क्योंकि मेरे मम्मा बहुत डरते हैं संगत जी। जब भी वो कहते हैं कि जब मैं उस रूम में जाती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। तो इस बार गुरुपा ने पता नहीं कोई कष्ट कटवाया होगा, पता नहीं, मुझे तो श्योरिटी है 110% कि मम्मा का कोई बहुत बड़ा कष्ट जो है वो गुरुपा ने कटवाया। इसलिए उनका जो है कि 2 बार उनको उस रूम में बुलवाया गया। तो गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना। क्योंकि जब उनको दूसरी बार बुलाया तो मेरी बहन बहुत टेंशन में आ रही थी। उसने मुझे फ़ोन किया कि पता नहीं क्यों ये बार बार टेस्ट ले रहे हैं मम्मा का, कि क्यों बार बार बुलाया जा रहा है मम्मा को। तो मैंने कहा क्यों क्यों टेंशन ले रही हैं, कुछ ना कुछ तो सॉरी संगत जी, कुछ ना कुछ तो गुरुपा ने अच्छा ही सोचा है। इसलिए
बार बार मम्मा को बुला रहे हैं, बार बार टेस्ट हो रहा है, टेंशन मत ले, सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दे। तो संगत जी, इसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि आप हमेशा अपनी बहन के साथ रहे हो, हमेशा अपनी बहन की आपने बाँह पकड़ के रखी है। जैसे पकड़ के रखी है वैसे ही पकड़ के रखना, और अपनी बहन के कष्ट जैसे आप कटवा रहे हो वैसे ही कटवाना, और उनके अंग संग रहना, और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा जी। संगत जी, मम्मा की जो टेस्ट रिपोर्ट है वो मंडे को आएगी, पर हमें पता है जो भी रिपोर्ट आएगी वो बहुत अच्छी रिपोर्ट आएगी। वो गुरुपा बेस्ट रिपोर्ट लेके आएंगे मम्मा की, वो मुझे पता है, वो हमारे पूरे परिवार को पता है। बट हाँ, हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमने सरेंडर तो किया होता है, पर हम फिर भी ना डाउट करते हैं, चाहे वो 0.5% ही करेंगे, वो डाउट हमारे मन में आ ही जाता है। तो मैं गुरुपा को उसके लिए सॉरी बोलती हूँ, और गुरुपा को उसके लिए अरदास भी करती हूँ। गुरुपा जी, प्लीज़ जो हमारे मन में 0.5% पे अगर डाउट आता है वो भी ना आए गुरुपा जी। वो आप ही कर सकते हो कि वो हमारे मन में जो इतना सा भी डाउट आता है ना, वो बिल्कुल डाउट हमारा ख़त्म कर दो, क्योंकि हमें पता है करने वाले आप हो और करवाने वाले भी आप हो, सब कुछ आपके हाथों में है, तो फिर हम डाउट क्यों रखें। तो और मेन है कि सबसे पहले रिश्ता तो आपका है आपकी बहन से, हमारा रिश्ता तो बाद में है। तो अगर किसी को टेंशन है तो वो आपको होगी ना अपनी बहन की, तो वो सब कुछ तो आपने ही करना है मेरे गुरुपा जी। बस हमें उस डाउट से, उस टेंशन से हमें दूर रखो गुरुपा जी, क्योंकि हमें पता है आप अपनी बहन के बिल्कुल अंग संग रहते हो, और उनकी हमेशा आपने बाँह पकड़ी हुई है। तो गुरुपा जी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना कि जैसे अभी तक आपने अपनी बहन की बाँह पकड़ी हुई है, आगे भी पकड़ के रखना। और हमें पता है कि जो मंडे को रिपोर्ट आएगी वो बेस्ट रिपोर्ट आएगी, और वही रिपोर्ट लेके हम आपके दरबार मम्मा को, आपकी बहन को, आपके दरबार मंडे को भी जो है वो रिपोर्ट लेके आएंगे गुरुपा जी। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, जब मेरी मम्मा से बात हुई तो मम्मा ने तो मम्मा ने बोला, मैंने बोला मम्मा आज तो आप बहुत खुश होंगे अपने भाई से मिलके। मम्मा कहते हाँ खुश तो हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा मम्मा आपने क्या मांगा गुरुपा से। तो कहते, मैंने कहा आज तो आपको मौका भी मिला बैठने का, आपने बोला ही था, और आपने को गुरुपा ने बिठाया भी अपने पास बहुत टाइम तक। तो कहते मैंने क्यों मांगना है, उनको तो सब कुछ पता है, वो तो सब कुछ जानते हैं। संगत जी, ये उनका कॉन्फिडेंस है कि मैंने बोला उनको आपने क्या मांगा, तो पर उन्होंने बोला मैं क्यों मांगूंगी, उनको तो सब कुछ पता है ना, वो तो सब कुछ देख ही रहे हैं, उनसे क्या छुपा हुआ है। तो ये मेरी मम्मा का आंसर था। तो ये आंसर के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि आपने अपनी बहन का जो ट्रस्ट है आपके ऊपर, बस वो बढ़ता रहे बढ़ता रहे, और आप अपनी बहन को अपने चरण कमलों के साथ लगा के रखो, और उनको अपने नाम की दात बख्शो कि जो अभी तक जितना ट्रस्ट है ना, वो ट्रस्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए गुरुपा जी, और ज़्यादा ट्रस्ट जो है वो बढ़ जाए, जिससे कि आपकी बहन के जितनी भी टेंशन्स हैं वो दूर हो जाए, कि उनको ये हो जाए कि गुरुपा नहीं करना है, मुझे क्यों टेंशन लेनी है। बस गुरुपा जी, बस इतना जितना ट्रस्ट है और ज़्यादा अपनी बहन का ट्रस्ट जो है वो बढ़ा दो, और अपने नाम की दात बख्शो उनको गुरुपा जी। संगत जी, अब इसके बाद जो है ये शुक्राना जो है, ये मैं अपना शुक्राना गुरुपा का शेयर करना चाहती हूँ कि कल क्या हुआ संगत जी, स्कूल में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी संगत जी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मेरे स्कूल में असाइन हुई है संगत जी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या हुआ कि मुझे बहुत गुस्सा आता था संगत जी, और आई थिंक अभी भी मेरा गुस्सा पूरा ठीक नहीं हुआ है, मैं अभी भी बहुत गुस्सा करती हूँ। बट जब से गुरुपा की मैं बेटी बनी हूँ, मेरे में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। मैं खुद आगे से लोगों की हेल्प करती हूँ, अगर किसी किसी को हेल्प की ज़रूरत भी नहीं होती है ना, मैं खुद ऑफ़र करती हूँ कि आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं कर लेती हूँ। मतलब मेरे में इतना चेंज आ गया है। अदरवाइज़ मैं वैसी नहीं थी संगत जी। मैं बोलूँगी कि मैं बहुत रूड थी, मैं अपने में रहती थी। मतलब किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करना, फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड था, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना लोगों से, बहुत कम लोगों से मैं इंटरेक्ट करती थी। बट
जब से गुरुपा ने मुझे अपनी बेटी बनाया है, मैं थोड़ा-सा खुली हूँ संगत जी। मैं आपको बता रही हूँ संगत जी कि मैं अगर मुझे कोई बोलता तो मैं ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाती थी। मेरे को बोलना ही नहीं आता था संगत जी। बट क्या हुआ संगत जी, जब से मुझे गुरुपा ने अपने साथ कनेक्ट किया है, तब से पता नहीं मैं पर मुझे है कि मेरे गुरुपा हैं। तो जब से मतलब मुझे मेरे गुरुपा मिले हैं, तो संगत जी मुझ में कॉन्फिडेंस आया है। मैं नहीं बोलूँ कि मैं 100% कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, बट मेरे में कॉन्फिडेंट आया है कि मैं बोल सकती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ अभी लोगों के साथ। अगर सोसाइटी में भी बैठे हों तो मैं बात कर सकती हूँ, अदरवाइज़ पहले मैं नहीं करती थी। अगर कोई आता भी था तो मैं अपने रूम में चले जाती थी संगत जी। बट अभी स्कूल में क्या हुआ कि हम एक डिपार्टमेंट के हम 4 मेंबर्स हैं संगत जी। तो हमारा डिपार्टमेंट है कि एग्ज़ाम सेल, कि एक स्कूल में एग्ज़ाम सेल होता है ना, तो उस डिपार्टमेंट के हम 5 मेंबर्स हैं। तो 5 मेंबर्स में संगत जी क्या है कि हम सबको जो भी स्कूल डिपार्टमेंट में होगा सबको पता है कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारा काम होता है, पेपर की प्रिंटिंग करना, डे शीट वगैरह, देर आर सो मैनी थिंग्स संगत जी। तो संगत जी मैं भी उसी डिपार्टमेंट का पार्ट हूँ, तो अभी एग्ज़ाम डेज चल रहे हैं। तो हमें प्रिंटिंग करनी होती है, बहुत सारा काम होता है संगत जी इन दिनों। तो संगत जी क्या हुआ कि जो मेरी हेड हैं, जो हमारी हेड हैं एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट की, तो उन्होंने मेरे साथ बहुत रूडली बात की। मैंने उनसे कोई रूडली बात नहीं की, पर उन्होंने सबके सामने मेरे से बहुत रूडली बात की। तो फिर मुझे उन्होंने थ्रेट किया कि मैं प्रिंसिपल को बता दूंगी। तो मैंने उनको बोल दिया, हाँ आप बता दो, अगर मैं रॉन्ग होंगी तो प्रिंसिपल मैम मुझे पूछेंगे, पर मैं खुद से जाके किसी की कंप्लेन नहीं करूँगी। तो ये मेरे मन में था, बट मैंने उनको बोला हाँ आप बता दो। संगत जी मैं मतलब मेरा सुबह सुबह ही उनसे ऐसी बात हो चुकी थी। तो मेरा सुबह सुबह ही दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था संगत जी। और मेरा स्कूल में मन नहीं लग रहा था, मतलब मैं अपने आप को लोनली फील कर रही थी। मैं पूरे दिन मंत्र जाप करती रही हूँ कल, पूरे दिन। और उल्टा कल मम्मा का टेस्ट भी हो रहा था, और टेस्ट भी बार बार मम्मा को बुलाया जा रहा था, वो भी टेंशन थी माइंड में। और फिर जब ऐसे स्कूल में बोला जाता है, इतने टीचर्स के सामने आपको एम्बैरस किया जाता है, तो फिर वो मन में आपके बात रह जाती है संगत जी। और वो मैम जो हैं वो छोटी छोटी बात पे मेरे ऊपर चिढ़ रहे थे संगत जी। बट मैं बहुत डिसअपॉइंट थी, बहुत दुखी थी। मैं गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी। अब मैं किससे बात करूं, क्योंकि मम्मा और डेली आए हुए हैं, तो मैं अपने भाई बहन से भी बात नहीं कर सकती क्योंकि वो मम्मा के टेस्ट में बिजी थे। तो मैं जैसे ही घर आई हूँ, बहुत बहुत दुखी थी संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं शाम को जब पूजा करने लगी, तो ना पूजा करने के टाइम पे संगत जी, बस मैं गुरुपा के सामने बैठी हूँ, तो मेरी ना बस रोना बंद ही ना हो संगत जी। मेरे को इतना रोना आया, इतना रोना आया कि गुरुपा, मतलब मैंने बहुत सारी बातें मैंने गुरुपा से की, बहुत सारी, कि गुरुपा ऐसा क्यों होता है कि मैं तो किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ, फिर भी मेरे को बोला जाता है, या बहुत कुछ मैंने बहुत सारी बातें की गुरुपा से, और मैं बहुत रोई हूँ संगत जी। बट और बहुत ज़्यादा मन मेरा उदास था। मैंने पापा को नहीं बताया, क्योंकि वो भी थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते मेरे को रोते हुए। मैं किसी के सामने नहीं रोई, बस गुरुपा के सामने मेरा रोना रुके ही ना संगत जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब रात को मैं सोने लगी तो मेरे भाई का कॉल आया। मतलब मैंने कॉल किया उनको, वीडियो कॉल की, और मैंने अपने भाई को ये सारी बात बताई। बट वो भी टेंशन में था, तो उसने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चलता रहता है ऐसा। तो संगत जी नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, और उस दिन कल मैंने कोई सत्संग भी नहीं सुना। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ संगत जी, मैं जब अपने घर से निकली हूँ स्कूल के लिए, तो अभी मैं गांव से ही अपने घर पे जा रही हूँ, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ता है संगत जी। तो मैंने रास्ते में क्या हुआ कि मैंने सोनू अंकल के चैनल पे जो है एक सत्संग जो था कल वाला, वो मैंने जैसे ही क्लिक किया संगत जी, तो जो फर्स्ट सत्संग था उसमें संगत जी, वो पूरा का पूरा सत्संग संगत जी वो मेरे रिलेटेड था संगत जी। उस सत्संग में सारी की सारी बात, वो आंटी जो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो गुरुपा मुझे समझा रहे हैं कि अगर आपको कोई ऐसे एम्बैरस करता है, अगर आपकी कोई इंसल्ट करता है, तो वो आपका ही कष्ट
कटता है, आपके ही कोई कर्म कटते हैं। तो मतलब संगत जी, अगर मैं उस पूरे सत्संग को अगर एक्सप्लेन करने लगी तो मेरा सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। पर संगत जी, उस सत्संग में मुझे गुरुपा ने मेरी एक एक बात का आंसर दिया कि गुस्सा नहीं करना है, शांत रहना है। और जब आप शांत रहते हो तो वो आपका जो कर्म है, उस पर्सन के थ्रू वो आपका कर्म कट रहा होता है। नहीं तो अगर आप गुस्सा कर दोगे तो वो जो कर्म है वो फिर आगे बढ़ जाता है और उसको फिर टाइम लगता है कर्म आपका कटने में। तो जब वो सत्संग आंटी अपना शेयर कर रही थी तो एग्जैक्टली वो मेरे मुझे ऐसा लग रहा था कि वो गुरुपा मुझे ही आंसर कर रहे हैं, जो मैंने कल उनसे जितने भी क्वेश्चंस किए, उनसे कल जितनी भी बात की, वो सब क्वेश्चंस के आंसर मुझे गुरुपा ने उसी सत्संग में दिया। और जब मैं सत्संग सुन रही थी तो मुझे मेरी आंखों में ऐसे आंसू आने लगे कि गुरुपा जी, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे बताया कि नहीं, तुम्हें, अगर तुम मेरी बेटी हो तो तुम्हें शांत रहना है। अगर तुम्हें कोई कुछ बोल रहा है तो उसके पीछे भी कुछ अच्छा है कि तुम्हें तुम्हारे कर्म कट रहे हैं। तो गुरुपा ने मुझे एक एक चीज़ उन आंटी के थ्रू उस सत्संग में गुरुपा ने मुझे एक्सप्लेन की और मुझे समझाई। उसके लिए गुरुपा जी बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जितने भी मैंने क्वेश्चंस गुरुपा से किए थे उन सारे के सारे क्वेश्चंस के मुझे आंसर्स जो हैं उन आंटी के सत्संग में मुझे मिले। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि हम तो इंसान हैं, हमारी बुद्धि इतनी नहीं है, हमें हमारी बुद्धि में कुछ नहीं जाता है और हमें समझ भी नहीं आता है। मुझे समझ तो स्पेशली नहीं आता है, बट आपने मुझे उस सत्संग में इतने अच्छे से समझाया, उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बस मैं गुरुपा से एक यही रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरुपा जी प्लीज़, आपकी ये बेटी बहुत नादान है, बहुत बेवकूफ़ है। सच में संगत जी, मुझे गुरुपा के इशारे नहीं समझ आते हैं। मैं सिर्फ इतना गुरुपा से रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरुपा जी, कि मैं आपके इशारों को समझूं, मैं आपकी हर एक बात को समझूं, कि जो गुरुपा मेरे से बोल रहे हैं तो वो मैं ईज़िली समझ जाऊं। बस गुरुपा जी, मुझे जो आप मेरे को जो बताना चाहते हो किसी सत्संग में या किसी मैसेज के थ्रू, तो वो आप मैं ईज़िली आपकी बात समझ सकूं, आपके इशारों को अच्छे से समझ सकूं। गुरुपा जी, अपनी बेटी को इतनी समझ देना गुरुपा जी, कि मैं आपकी हर एक बात को समझ सकूं, आपके हर एक इशारे को मैं समझ सकूं। गुरुपा जी प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है गुरुपा जी, आपकी बेटी की रिक्वेस्ट है गुरुपा जी आपसे। और अपनी बेटी को एक और चीज़ से दूर रखना, निंदा चुगली और से दूर रखो गुरुपा जी, और अपनी बेटी को विनम्रता की दात बख्शो। क्योंकि मुझ में ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं अहंकार करूं, जो मैं अपने आप को प्राउड करूं, वो जो है ये तीनों चीज़ों से मुझे दूर रखो गुरुपा जी, कि एक निंदा चुगली से और एक अहंकार से। और अपनी बेटी को इतना विनम्र बना दो कि कोई मुझे कुछ भी बोले तो मैं उसको आंसर ही ना करूं। क्योंकि हम आंसर तभी करते हैं जब हमारे में ईगो होती है, ईगो क्लैशेस होते हैं। हम तभी किसी को, अगर कोई हमें कुछ बोल रहा है तो हमें लगता है हमारी ईगो हर्ट हो गई है और हमें उसको जवाब देना पड़ेगा, और हमें भी गुस्सा आ जाता है कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, इसकी ये कौन होती है मुझे ऐसा बोलने वाली। तो वो चीज़ें गुरुपा जी मेरे से हटा दो ना, मैं सोचूं और मेरे में जो ईगो है, मैं है, वो हटा दो गुरुपा जी। कि अगर मुझे कोई कुछ बोल रहा है तो मुझे पता है कि मेरे गुरुपा देख लेंगे, मुझे उसको आंसर नहीं करना है और मुझे अपना मन शांत रखना है। वो आप ही करवा सकते हो गुरुपा जी, और कोई नहीं करवा सकता है। संगत जी सच में जब मैंने वो सत्संग सुना ना, मुझे इतने गूज़बम्स आ गए कि वो सत्संग पूरा का पूरा मेरे लिए ही था। और गुरुपा ने मुझे, मतलब ऐसे मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ, पर वो मुझे अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, यही तेरे जो क्वेश्चंस थे, ये जो तूने मेरे से पूछा था, ये तेरे सारे सवालों का इसी सत्संग में जवाब है। संगत जी शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी उसके बाद एक और मेरेकल हो गया कि आज जब मैं स्कूल गई हूँ संगत जी, वो मैम जो मेरे डिपार्टमेंट की हेड है संगत जी, वो टोटली उनका बिहेवियर चेंज संगत जी मेरे लिए। आई एम शॉक्ड जब मैंने उनको देखा कि कल उनका बिहेवियर जो था मेरे लिए वो पूरा का पूरा डिफरेंट था, पर जब मैं आज सुबह मॉर्निंग में उनके
वो मेरे से हाय हेलो हुआ है, विश हुआ है, हमें एक दूसरे को विश किया। पर विश करने के बाद संगत जी उनका जो बिहेवियर था मेरे लिए वो टोटली टोटली चेंज था। तो मैं तो समझ गई कि नहीं, वो मेरा कोई कर्म कट रहा था जो गुरुपा कटवा रहे थे। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी ऐसे वो मैम बहुत अच्छे हैं, पता नहीं क्यों मेरी उनके साथ इतना वो होता है, मुझे खुद भी नहीं पता है। पर अब मुझे पता चल गया है कि नहीं, वो मेरे कोई कर्म ही कट रहे हैं, मेरे गुरुपा मेरा कर्म ही कुछ जो उन मैम के थ्रू कर्म कटवा रहे हैं, कुछ प्रिंसिपल मैम के थ्रू कटवाते हैं। तो वो गुरुपा जो हैं वो मेरे कर्म ही कटवा रहे हैं। बस वो जो है वो मुझे अभी समझ आया। बस गुरुपा जी अपनी इस बेटी को शांत रखना कि मैं जो आपने बोला है मैं उसको मान सकूं, कि मैं किसी को जवाब ना दूं, ना मैं किसी के ऊपर गुस्सा करूं। बस गुरुपा जी अपनी बेटी को इतनी हिम्मत देना और अपनी बेटी को विनम्रता की दात बख्शना और निंदा चुगली से दूर रखना। बस मुझे अपने चरण कमलों के साथ लगा के रखो और अपनी नाम की दात बख्शो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा जी इस दुनिया से, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आ जाता है गुरुपा जी, सब कुछ आ जाता है। पैसा भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, बट आप नहीं मिलोगे। आप बहुत देर से, बहुत देर के बाद मिले हो, बहुत ज़्यादा देर के बाद मिले हो गुरुपा जी। बस गुरुपा जी कि हमें अपने चरण कमलों के साथ लगा के रखना और हमें अपने नाम की दात बख्शना, और अपने इस परिवार को भी, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपनी छोटी बेटी को भी निंदा चुगली से दूर रखना और विनम्रता की दात बख्शना। और अपने इस परिवार की जैसे आपने बाँह पकड़ी हुई है वैसे बाँह पकड़ के रखना। हाँ, हमें अब कोई टेंशन नहीं है, मम्मा को आप देख रहे हो और आप ही अभी तक उनको रखा हुआ है, और आपने ही उनकी सारी रिपोर्टें, सब कुछ आपने देखना है। हमें कुछ भी नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मैदानता तक पहुँचाया भी आपने ही है। नहीं तो हमारी तो हिम्मत ही नहीं थी कि हम उनको पंजाब से आगे भी ले जाते। वो आप ही हमें वहाँ तक लेके गए, खुद हाथ पकड़ के आप हमें मैदानता लेके गए हो। वो आप ही करने कराने वाले हो संगत जी, गुरुपा जी। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा जी अपनी इस बेटी का ये सत्संग स्वीकार करना, अगर कुछ गलती हो जाए तो अपनी इस बेटी को माफ़ करना। आप सब कुछ जानते हो गुरुपा जी, आपसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। बस मेरे को सद्बुद्धि देना, मेरे भाई को, अपने बेटे को, अपनी बहन को, हम सबको सद्बुद्धि देना, और हमें हमें हमेशा नेक रास्ते पे चलाना और अपने चरण कमलों के साथ लगा के रखना। ना हम किसी का बुरा करें, ना हम किसी का बुरा सुने गुरुपा जी। बस अपने बच्चों को इस चीज़ की दात बख्शना। तो गुरुपा जी, संगत जी, अगर मेरा शुक्राना ये टोटली जो है ये गुरुपा का शुक्राना ही था, कि मैं गुरुपा का शुक्राना करते करते नहीं थक सकती हूँ संगत जी, क्योंकि गुरुपा मुझे हर रोज़, हर टाइम, हर वक्त मैं बोल सकती हूँ गुरुपा मुझे इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं ना, मैं उन ब्लेसिंग्स को काउंट ही नहीं कर सकती हूँ। जब भी मुझे कहीं डर लगता है, जब भी मैं कुछ होता है, तो मैं हमेशा गुरुपा मुझे किसी ना किसी रूप में आके कि नहीं तू क्यों डरती है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं गुरुपा के, मुझे पता है कि सब कुछ अच्छा, गुरुपा सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, और गुरुपा पहले भी अच्छा कर रहे थे और अभी भी अच्छा कर रहे हैं। तो शुक्राना मेरे संगत परिवार जी, कि आप मेरा सत्संग स्वीकार करना, और आपकी इस जम्मू की बेटी से कुछ गलती हो जाए सत्संग शेयर करने में, रिकॉर्डिंग करने में, तो मैं पूरे संगत परिवार से कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, और अपनी इस बेटी का, नादान बेटी का शुक्राना स्वीकार करना संगत परिवार जी। एंड गुरुपा जी आप भी अपनी इस बेटी का शुक्राना स्वीकार करना। कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, और मुझे बता देना कि मेरे से क्या गलती हुई है गुरुपा जी। अब मैं अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग जो है गुरुपा के मंत्र जाप से समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम वाह शुक्राना। लव यू मेरे गुरुपा जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर
8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना